नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 का जीएस फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक के प्रश्नों को मैंने वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकंड में सॉल्व किया है, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से हम इस वीडियो में इस पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे। इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, 3, 4, 1, 2। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर आएगा आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। ये कथन कारण का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। अभिकथन देखते हैं क्या है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कारण आर दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य में घनिष्ठता का संबंध है। नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कथन एक भी सही है और कथन का कारण आर भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। उसका कारण सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 43 जो है उसका जो सही विकल्प होगा 1, 2, 3, यानी विकल्प नंबर बी। ये तीनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना, ये तीनों ही वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा, ये तो सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी सही है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया, ये गलत है। ये 2013 में लागू किया गया था, यानी विकल्प 1 और विकल्प 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही विकल्प विकल्प 1 और विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और सबसे अंतिम में आएगा आपका वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। ये क्वेश्चन नंबर 45 सही विकल्प विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न। अभिकथन ए दिया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। कारण आर, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो अभिकथन ए है वो सही है, लेकिन जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होती। बाजार में निवेश और बाजार में मांग के ऊपर ये निर्भर करती है, इसलिए ये केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होती, यानी कारण गलत है। यानी कथन ए सही है और कारण आर गलत है, ये केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
सूची ए और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में ए सहकारी संघवाद, बी सौदेबाजी संघवाद, सी अर्ध संघवाद, डी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। सूची 1 में 2 में दिया केसी केवियर, आइवर जेनिंग्स, मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन। जो सहकारी संघवाद था उन्होंने आइवर जेनिंग्स ने कहा था। सौदेबाजी संघवाद केसी वेयर, अर्ध संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मॉरिस जोन्स। यानी क्रॉस है 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायत राज निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं है। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसमें 3 स्तर दिए गए थे, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, जबकि न्याय पंचायत उसमें सम्मिलित नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर ए। ये तीनों बलवंत राय मेहता के त्रिस्तरीय पंचायत समिति के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जिनमें से अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता। जो उसके सदस्य होते हैं पीएम अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद लोकसभा का एक नामित जज होता है जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता। यानी 1 3 4 सही विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 का सही विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। संशोधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002, 96वां संविधान संशोधन 2011। यानी 3 1 4 2 विकल्प नंबर ए 3 1 4 2। 50 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और समाजवाद से सहानुभूत होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू दल में शामिल हुए थे। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जनवरी 2024 नहीं मई 2034 में हुआ था। यानी ये गलत है। समाजवाद से सहानुभूत होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू दल में शामिल हुए, तो ये भी गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया था, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का अबू फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु और दनियाल की मृत्यु। जो इसमें जो देखते हैं हम इस प्रश्न में, इस प्रश्न का जो होगा वो सबसे पहले घटना घटी थी शेख मुबारक की मृत्यु। उसके बाद जो घटना घटी थी फैजी की मृत्यु। उसके बाद की घटना अबू फजल की मृत्यु हत्या। उसके बाद की घटना दनियाल की मृत्यु। यानी 2 3 1 4, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार के सामने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस मंत्रियों को त्यागपत्र। इसमें कूट का सही क्रम सुनना है। जो क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें कांग्रेस मंत्रियों का त्याग 1939 और उसके बाद की घटना जो है क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस
1942 क्रिप्स मिशन, फिर लिथगो नहीं सॉरी, उसके बाद रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, फिर उसके बाद लिथगो प्रस्ताव, फिर सबसे अंत में क्रिप्स मिशन। यानी कांग्रेसियों का मंत्री एक, उसके बाद आपका आ जाएगा रामगढ़ का अधिवेशन 4-3, उसके बाद आ जाएगा आपका लिथगो प्रस्ताव 1, उसके बाद क्रिप्स मिशन 2। 4-3-1-2, 4-3-1-2 विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी 53 का क्वेश्चन नंबर का विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 कर दी है, पुस्तक और पुस्तक के लेखक। तो ए में क्या है, हिंदू पॉलिटी, बी में द वंडर दैट वाज इंडिया 53 एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी, डी क्या है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक डी कुसाम्बी, 2 ए एल बासम, 3 के पी जायसवाल, 4 विंसेंट आर्थर स्मिथ। जो क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 जो होगा वो अहिंदू पॉलिटी, अहिंदू पॉलिटी किससे संबंधित है, के पी जायसवाल से। उसके बाद द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बाथम से, ए एल बाथम से। उसके बाद आपका एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डी डी कोसाम्बी। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विंसेंट आर्थर स्मिथ। यानी आपका हो जाएगा 3-2-1-4, 3-2-1-4 विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम हैं। सही कथन का चुनाव करना है। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह मिलते हैं, ये भी कथन सही है। वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ये भी सही है। यानी कथन दोनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 55 का सही विकल्प विकल्प नंबर डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56, बंगाल में निम्नलिखित शासकों को आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बल्लाभ सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। जो पहले नंबर पे हो जाएंगे हेमंत, उसके बाद दूसरे नंबर पे विजय सेन, तीसरे नंबर पे बल्लाल सेन, चौथे नंबर पे लक्ष्मण सेन। यानी 3-4-1-2, 3-4-1-2 विकल्प नंबर ए 56 का विकल्प नंबर ए। 57 देखते हैं। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। यानी इसका बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी गई थी, ये भी सही है और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। 58 देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो 58 है, 58 का देखते हैं हम। 58 का जो हो जाएगा, पहले नंबर पे आएंगे आपके बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पे आएंगे आपके बालाजी बाजीराव, तीसरे पे आएंगे आपके राघोवा, नहीं सुनो, दूसरे पे आएंगे नारायण राव, तीसरे पे आएंगे आपके राघोवा, और चौथे पे बालाजी बाजीराव। यानी जो इसका 58 का जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी होगा। 58 का विकल्प विकल्प नंबर डी। 59 देखते हैं। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित। वह भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997 से 2000 तक केरल राजगुरु में सेवाएं दी थी। वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सभी विकल्प है वो विकल्प
विकल्प 1 2 3, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन 3 गलत है, यानी विकल्प नंबर डी, 59 का विकल्प नंबर डी। 60 देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति के संवर्धन विभाग भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। जो क्वेश्चन नंबर 60 होगा, 60 का जो सही विकल्प होगा विकल्प 1 और 2, यानी विकल्प 1 और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही विकल्प विकल्प नंबर ए। ये रहे कुछ 41 से 60 प्रश्नों के विश्लेषण और उनके आंसर की आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 और 21 से 40 इन सभी प्रश्नों के विश्लेषण और आंसर की पहले ही वीडियो डाल चुके हैं हम इस चैनल पे, आप लोग वहां से जा दे सकते हैं। और 41 से 60 प्रश्नों के विश्लेषण और आंसर की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।